नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ, 4 बार नेट पास। दोस्तों, आज सबसे शानदार क्लास है, ठीक है। और क्लास कौन सी है, क्या टॉपिक है? देखो दोस्तों, आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनकी जो फुल फॉर्म है, टॉप 100 फुल फॉर्म है आज, ठीक है। सभी यूनिट का निचोड़ है, आज 100 है। और देखो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है प्लस 40 सवाल आपके सही करवाना है, ठीक है। अब की बार हम नेट जर्फ लेकर रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है जेबी स्टडी पॉइंट के नेट हिस्ट्री और स्टेट सेट हिस्ट्री प्रोफेसर का, तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप वहाँ पर हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 बुक लॉन्च कर दी हैं, आप खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, ठीक है। ये दोनों बुक फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर हैं। ये हम अपने घर से ही प्रोवाइड करवाते हैं, डाक से, ठीक है। तो तीनों बुक आपके सामने हमने दिखा दी है। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर वाइज और मध्यकाल भारत का इतिहास चैप्टर वाइज, ठीक है। ये 3 बुक हमने लॉन्च कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड देखो, लगातार मैं क्लास बना रहा हूँ, लगातार बच्चों के टेस्ट करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, ठीक है। देखो, रात के 2 या 3 बजे तक लगातार टेस्ट हो रहे हैं हमारे, और एक दिन में 1000 से 1500 के बीच में सवाल हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बना रहा हूँ उनके लिए बहुत सारे सवाल, लगा लो आखिर 10 दिन में टारगेट हमारा 10,000 सवाल का था जो हम करवा रहे हैं। और क्लास भी दोस्तों मैं बना रहा हूँ लगातार। तो पहला सवाल है, जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। और देखो, आपको केवल कितने सेकंड मिल रहे हैं? 20 सेकंड। फटाफट चलेंगे, बहुत लंबी क्लास होने वाली है आज, फटाफट चलेंगे। जीपीआरएस, देखो मैं सबको नहीं बोलूंगा क्योंकि फटाफट रिवीजन हो रहा है। सवाल आंसर बोलूंगा, ठीक है। सवाल देखना है और आपको आंसर लगाना है, ठीक है। मैं भी दोस्तों आंसर ही बोलूंगा। तो जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, राइट आंसर है इसका जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, फुल फॉर्म आज की वीडियो में फुल फॉर्म है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम। OSS का फुल फॉर्म क्या है? OSS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखो, ऐसी महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में 99% आएंगी, ठीक है। इनसे बाहर नहीं जाएंगी। OSS का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म NOSS क्या है? NOSS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। और देखो, आपकी क्लास कैसी करानी है? फटाफट फटाफट ठीक है। तो तीसरे का जो राइट आंसर दोस्तों, NOSS का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये मैं बता रहा हूँ 99% आएंगी सब। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ समर्थ की फुल फॉर्म, ठीक है। समर्थ की फुल फॉर्म 20 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए। कितने सेकंड दोस्तों? 20 सेकंड, ठीक है।
समर्थ का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेजेबल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसका दोस्तों उद्देश्य भी है और फुल फॉर्म इसकी कहलाता है। ठीक है, जो समर्थ है उसका ये मुख्य काम है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ABC। ABC क्या है? आप सोच रहे होंगे भाई ABCD है ये, मगर वो नहीं है। ABC का फुल फॉर्म क्या है? ये आ सकता है तो घुमाएगा जरूर आपको दोस्तों, एग्जामिनर घुमाएगा जरूर। ठीक है, ABC का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। और ये मैराथन क्लास है आज की, बहुत लंबी क्लास है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये ऐसे सवाल हैं जब आपके सामने आते हैं ना, फिर आप पर नहीं होता है, फिर कहते यार फुल फॉर्म कर लेते तो याद अच्छा रहता। ठीक है, तो दोस्तों 2-2 नंबर का सवाल है और कम से कम 3-4 फुल फॉर्म आती हैं हमारे एग्जाम में। फुल फॉर्म ऑफ NDL, NDL की फुल फॉर्म क्या है? NDL की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, NDL की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट, बहुत सारा माल है आज, बहुत सारा कंटेंट है। NDL क्या है? NDL की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये लेटेस्ट जमाने में एक नई लाइब्रेरी है। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ NAD। NAD ये PYQ है, ये आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, पिछली वाला भी सवाल और ये वाला सवाल PYQ आ चुका है सवाल, इसलिए महत्वपूर्ण है। सवाल आ चुका है NADID। ठीक है दोस्तों, NADID सभी की बन रही है जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल अकेडमी डिपोजिटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे भाई ये फुल फॉर्म नहीं है, ये फुल फॉर्म में एक मैंने सवाल लाया हूं जो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि भाई कब लाऊं कब लाऊं कब लाऊं, आज मैं ला चुका हूं। देखो इस सवाल में 2 सवाल हैं, डेसिमल से बाइनरी आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे थे भाई डेसिमल से बाइनरी तो कन्वर्ट किया सबने, परंतु आज हम बाइनरी से डेसिमल भी कन्वर्ट करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है जी, इसमें 2 सवाल हैं। देखो 2 तरीके के सवाल आते हैं, पूछता है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कई बार आ चुका है और आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। देखो डेसिमल संख्या कितनी है? 102। बाइनरी संख्या क्या होती है? 0 और 1 होती है, केवल 0 और 1 जो होती हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं। अब क्या करना है? 100, देखो सबसे पहले देख लो डेसिमल से क्या करते हैं, डेसिमल से देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। पहले तो बाइनरी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना, 102। ठीक है, इसको 2 से काट दो। कैसे काटोगे? इस तरीके से, देखो जैसे मैं काट रहा हूं ऐसे काटना, इस तरीके से, यानी कि 2 से काटना है। तो 51 दूनी कितने हो गए? 51 दूनी 102। क्या बता शेष, जो शेष बचेगा, देखो शेष यहां लिखना, जिससे भाग कर रहे हैं वो यहां लिखना, भाग। ठीक है, और मतलब 2 से भाग कर रहे हैं सभी में 2 से भाग करना, शेष यहां लिखना है। तो 51 दूनी 102, क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, अब 51 को 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, या तो इसके पास आए या बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। क्या शेष बचा दोस्तों?
एक शेष बचा, एक बचा है ना। आइए 25 बचा, 25 को भी 2 से भाग दो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। क्या शेष बचा? एक शेष बचा। ठीक है, 12 को काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्या शेष बचा? 0 शेष बची। इसके बाद 6 को काटिए, 3 दूनी 6, क्या बचा? 0 बची। ठीक है, 3 को काटो दोस्तों 2 से, भाई देखो 3 तो कट नहीं सकती, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, शेष क्या बचा? 1 बचा। 1 जो है 2 से कट नहीं सकता। अब देखो जो बाइनरी बनाएंगे हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, यानी कि जो बचा है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? 1 1 0 0 1 1 0। देखो ये है। अब देखो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले क्या करना है दोस्तों, 102 में आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग है तो एक्यूरेट आएगा या समथिंग आएगा, एक या एक बचेगा शेष, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगी। ठीक है, शेष यहाँ लिखेंगे और भाग यहाँ से देते जाएंगे, कितने तक? इतने में देना है। ठीक है, ये तो था डेसिमल से बाइनरी। अगर हम बाइनरी से डेसिमल बनाए तो कैसे करना पड़ेगा, ये देखो। अब इसको एक बार यहां देख लो। ठीक है, अब है बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? पहले एक बार चेक कर लूं, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। देखो यहां थोड़ी सी जगह कम है, यहां लिखता हूं बाइनरी से डेसिमल। देखो उत्तर क्या आया था आपका? उत्तर आया था ये वाला। अब पहले इसको लिख लो, ये बाइनरी है तो इसको लिख लो 1 1 0। यार यहां भी सही नहीं लगेगा। देखो 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। दोस्तों ध्यान से समझना, क्या करना है आपको, बिल्कुल सीधे हाथ से करना है। देखो 1 का दुगना, फिर 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, यहां तो भाग दे रहे थे, यहां करना आपको गुणा, उतने में उतने की। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि करना क्या है दोस्तों। देखो इसको 2 तरफ से करते हैं, या तो पहले एक देख लो आप। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये जो 0 है उनको काट दो, 0 को काट दो। देखो ये 0 बची, ये कट गई, और यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ ये कट गई, ये कट गई, 32 और 64। अब इनको दोस्तों काउंट कर लो, जोड़ लो। 64 लिख दूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें पीडीएफ बनानी है। जोड़ लो, देखो 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 4 2 6, 6 और 6 12, 6 और 3 9, 9 और 1 10। दोस्तों अब ये देख लो और ये देख लो, बराबर है या नहीं है? ठीक है, दोनों का मेथड समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड करना होगा और आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है फुल फॉर्म IMEI। ठीक है, ये आपके
मोबाइल में रहती है IMEI, ठीक है, IMEI नंबर होता है। तो आपको बताना है IMEI की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास है हमारी आज की। जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों JB स्टडी पॉइंट में। आपके लिए हम डेली इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, आपको भाई एक फ़र्ज बनता है कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि देखो मैं देखता हूँ क्लास तो बहुत देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है मतलब देखते रहते हैं लाइक नहीं करते हैं। भाई देखो मैं भी दोस्तों थोड़ा बीमार हो गया हूँ, क्योंकि इतना काम हूँ, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट बना रहा हूँ, सो नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि टेस्ट देखना भी है और चलाना भी है, कराना भी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 में का फर्स्ट याद रखिएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फुल फॉर्म ऑफ ESN की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, केवल 20 सेकंड कमेंट करने के लिए आपको, सभी कमेंट कीजिए, ठीक है। ESN की फुल फॉर्म क्या है? ESN की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? देखो आपकी सिम एक तो होती है CDM की और एक होती है GSM की। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो GSM है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है कई बार एग्जाम में। तो GSM की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, GSM। क्वेश्चन नंबर 11, GSM, ठीक है दोस्तों, GSM की फुल फॉर्म क्या है? GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इसकी GSM की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACER? ACER की फुल फॉर्म क्या है? ACER की फुल फॉर्म क्या है? 20 सेकेंड है आपको कमेंट करने के, जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों आप आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सको, ठीक है। तो ACER की जो फुल फॉर्म दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या है? एग्जीक्यूशन, कोलाबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ACER। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? LED देखो एक होती है LCD, एक होती है LED। यहां हम प्रयोग करते हैं LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर LCD का जाए तो क्या लिखोगे? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED की बात आ जाए तो कैसे लिखोगे? तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ OTG। देखो OTG का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फोन है वो एक केबल के माध्यम से, OTG केबल होती है, उसके माध्यम से आप अपने फोन को मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो, तो OTG केबल होती है वो, ठीक है। तो OTG केबल की फुल फॉर्म क्या है? ऑन द गो, OTG केबल का फुल फॉर्म है ऑन द गो। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म GIF,
देखो GIF जो फोटो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलते हुए फोटो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई माता रानी का है, शिव जी का है, राम जी का है, या कोई किसी भी धर्म का फोटो हो, ठीक है, भगवान का, तो ऐसे फोटो आते हैं जैसे वो चल रहे हों, ठीक है, या 5 सेकंड 10 सेकंड का होता है, दोस्तों चलते हुए फोटो होते हैं, उनको बोलते हैं GIF, ठीक है। तो GIF का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि चेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 16 फुल फॉर्म ऑफ LTE। देखो जो भी अब टेक्नोलॉजी आ रही है वो GSM LTE, देखो जो जियो की जो सिम है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसमें LTE 4G सिम आ रही है, उसमें 4G सिम, ठीक है। तो LTE का जो फुल फॉर्म है वो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 फुल फॉर्म ऑफ APN की फुल फॉर्म क्या है, APN की फुल फॉर्म, ठीक है। और हर एक सवाल में आपको 20 सेकंड का समय कमेंट करने के लिए। APN की फुल फॉर्म क्या है, APN की फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस पॉइंट नेम। क्वेश्चन नंबर 18 फुल फॉर्म ऑफ MPEG। देखो MPEG क्या होता है, एक होता है JPEG, एक होता है MPEG, ठीक है। JPEG आप क्या होता है दोस्तों, फोटो खींचते हैं, वो JPEG में खींचता है, ठीक है। तो MPEG के जो फोटो टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मोशन, बढ़िया सवाल है ये, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है। बेसिक है, कोबाल है, पाइथन है, CCC है, C++ है, जावा है, ऑस्कल है, ठीक है। ये क्या है, ये लैंग्वेज होती हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 फुल फॉर्म ऑफ बायोस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोस्तों PYQ है, आ चुका है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ठीक है। बायोस दोस्तों होता क्या है, बायोस एक सेल के टाइप का होता है, सेल जो आपकी घड़ी में सेल पड़ते हैं ना, ऐसा बड़ा सेल होता है ये, ठीक है। बायोस बैटरी बोलते हैं उसको, जो बायोस में लगती है। बायोस क्या है दोस्तों, बायोस का मतलब है, देखो जैसे कि आपका फोन है, ठीक है, और आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर आपको बंद कर दो, ठीक है, और उसकी बैटरी निकाल दो और उसकी दोबारा स्टार्ट करो, जब स्टार्ट होता है, बंद होता है, शुरू होता है, तो दोस्तों उसका जो टाइम वगैरह है, सेटिंग वगैरह वो यूं ही बनी रहती है। तो जो सेटिंग रहती है उसको चलाने के लिए बोलते हैं इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक सेटिंग होती है वो इसके अंडर में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 फुल फॉर्म ऑफ इनलैक की फुल फॉर्म क्या है, बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है। इनलैक की फुल फॉर्म क्या है, देखो कम समय में हम अच्छे से अच्छी आपको फुल फॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, फुल फॉर्म ऑफ इनलैक। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी, बेहतरीन सवाल है इनलैक, ठीक है। इनलैक इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स। देखो ये भी PYQ है और ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। फैक्स की फुल फॉर्म क्या है। देखो आज की डेट में क्या है भाई कि भाई आपने कोई PDF बनाई, सेंड कर दी ईमेल से। अब अभी भी जो है फैक्स एक मशीन होती है, ठीक है, फैक्स मशीन के द्वारा जो क्या तो देखो अगर आपको भाई कोई चेक भेजना हो तो उसको एक मशीन स्कैन करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्स मशीन। तो फ्रेंड्स उसकी जो फुल फॉर्म हुआ है फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। वो क्या करती है, असली की फोटोकॉपी भेजती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट दोस्तों हम आंसर दे रहे हैं आपका, और देखो आप भी आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड यानी कि 23 में का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। देखो ये PYQ है, आ चुका है। MICR कहते हैं बच्चे PYQ नहीं कराते, देखो आज PYQ भी हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। जल्दी जल्दी देखो आप जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसमें कितनी क्षमता है, किसने कितनी फुल फॉर्म याद कर रखी है, कितनी फुल फॉर्म के बारे में जानता है। तो ऑप्शन नंबर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 का फर्स्ट। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोप्स की फुल फॉर्म क्या है। मॉप्स बड़े सवाल है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोप्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, मोप्स की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी जल्दी देखो आप सोच रहे हैं भाई आज क्या होगा, मास्टर को फटाफट करवा रहे हैं, ठीक है। आपके 1 घंटे में 100 सवाल करवा देंगे, 100 आज टॉप 100 फुल फॉर्म है। तो मोप्स की फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 मिलियन ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, मोप्स के द्वारा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिनोबॉल देखो ये क्या है। सिनोबॉल एक रिसर्च में एक टर्म है, सिनोबॉल, ठीक है। सिनोबॉल क्या है, आपके सामने 20 सेकंड में कमेंट करने के लिए लगातार दोस्तों, कम से कम 1 मिनट में 2 सवाल तो होने ही चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिनोबॉल। सिनोबॉल की फुल फॉर्म है स्टायरिंग या स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 27वां सवाल आपके सामने है दोस्तों। 27वां सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI। देखो क्या करवाते हैं दोस्तों, देखो अस्पतालों में CT स्कैन होता है, MRI होती है, ठीक है, एक्सरा वगैरह होते हैं, एक्सरा, या भाई एक और चीज़ होती है CT स्कैन, EG, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। एक्सरा होता है एक, और MRI, CT स्कैन, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफरेंस यानी कि जो MR होती है वो दिमाग की MRI होती है, ठीक है, दिमाग की। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS।
ठीक है, आपका दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए हम जल्दी जल्दी कमेंट आपको सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, RDBMS की फुल फॉर्म क्या है? RDBMS की फुल फॉर्म क्या? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 28 का है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 फुल फॉर्म ऑफ URL। URL होता क्या है? देखो, आपके लैपटॉप में कोई स्क्रीन खुलती है, ठीक है, स्क्रीन है, और कोई आपने गूगल खोला तो क्या होगा, तो ऊपर जो है आप क्या करोगे, HTTP एक वेबसाइट खुलेगी ऐसे करके, जैसे कि आपने खोली NTA.UGCnet.nic.in, इस तरह की साइट खुलती है। इस चीज़ को बोलते हैं URL। ठीक है, जहाँ वेबसाइट डालते हैं उसको बोलते हैं URL। तो इसकी जो फुल फॉर्म हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 UNEP फुल फॉर्म, UNEP की फुल फॉर्म क्या? ये आ चुकी है, P/Q है ये। ठीक है, UNEP की फुल फॉर्म क्या है? और देखो, ये सवाल आ सकता है, 99% बता रहा हूं मैं आपको। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31 कोप, COF फुल फॉर्म क्या है? COF, कोप की फुल फॉर्म क्या है? कोप दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 PDF। देखो, आप सभी जानते होंगे PDF के बारे में। PDF फाइल जो होती है, आप ज़्यादातर PDF फाइल या इमेज के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो PDF का फुल फॉर्म क्या है? ये आ चुका है, P/Q सवाल है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये PDF का जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेक? नेक होता क्या है दोस्तों? एक संस्था है जो क्या कराती है, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को क्या कराती है, एक ग्रेड देती है कि भाई उसमें पाठ्यक्रम कैसे चल रहा है, कैसी साफ सफाई है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था, मैनेजमेंट कैसा है। तो एक नेक की टीम होती है, उसके द्वारा स्कूल को जैसे ABC 3-4 ग्रेड होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो नेक की फुल फॉर्म P/C, तो P/Q है ये। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक की जो फुल फॉर्म दोस्तों मुझे खूब याद है, नेशनल, ठीक है, असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ऑप्शन नंबर भाई तो ए और बी दोनों ठीक हो गया। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी ठीक है, काउंसिल। दूसरा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी ठीक है। यानी कि इसका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 IIT
IITS की जो फुल फॉर्म वो क्या है? IIT क्या होता है दोस्तों? IIT ये टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी होती हैं। एक होता है IIS, इसका याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IIT की फुल फॉर्म क्या है? IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT रुड़की। तो IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 34वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35, NBA की फुल फॉर्म क्या है? NBA की फुल फॉर्म क्या है? एक बार दोस्तों टाइम देख लूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, यानी कि 36 मिनट की क्लास में 35 सवाल हो गए, बिल्कुल ठीक, जल्दी जल्दी चल रहे हैं वैसे तो हम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। NBA की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है दोस्तों, NBA की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, NBA। क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ DST। DST की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ठीक है, DST की जो फुल फॉर्म दोस्तों वो क्या है? DST की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ ICSSR। ये देखो मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो फेलोशिप देती हैं, किसको? रिसर्च स्कॉलर को, या MPhil में हो या PhD में हो, ठीक है, या कोई शोध लिखना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो ICSSR एक संस्था है दिल्ली में, जो देखो ये जो भी वर्कशॉप होते हैं इनको परमिशन देती है, ग्रांट देती है इनको, और जो भी सेमिनार वगैरह होते हैं इनको ग्रांट देती है, ठीक है, और रिसर्च स्कूल को भी ग्रांट देती है। तो ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। तो 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRF? देखो मैं कह रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो आज की डेट में जो भी हर साल एक रैंकिंग तैयार की जाती है हमारे यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की, स्कूलों की, तो जो संस्था रैंकिंग बाकी टॉप कॉलेज कौन सा है इस साल, टॉप स्कूल कौन सा है, टॉप विद्यालय कौन सा है, तो NIRF एक संस्था है जो ये रैंकिंग तैयार करता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आ सकता है। देखो मैंने ये बताया था कि भाई फर्स्ट में कौन चल रहा है, सेकंड में कौन चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी कि नहीं 38 का रिसर्च नहीं, रैंकिंग, सॉरी रैंकिंग, दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, फुल फॉर्म ऑफ CAE 39, ठीक है दोस्तों। CAE की फुल फॉर्म क्या है? CAE की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, फुल फॉर्म ऑफ द DEB की फुल फॉर्म क्या? देखो जल्दी चल रहा हूं मैं। DEB की फुल फॉर्म क्या है? DEB की फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। 31 और 41, फुल फॉर्म ऑफ EPA
EPA की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? EPA एक एजेंसी है, ठीक है। कौन सी एजेंसी है? EPA एक एजेंसी है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 42 फुल फॉर्म ऑफ NAQS, देखो आपने देखा होगा, फैक्स भी देखा होगा और नेक्स्ट भी देखा होगा, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ नेक्स्ट। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो आज के समय में ये बहुत ही काबिल तारीफ है ये, क्योंकि ये राष्ट्रीय एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये क्वालिटी को चेक करती है कि भाई हमारे देश की जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कितना है, एयर क्वालिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 43 फुल फॉर्म ऑफ DEB, देखो दोबारा रिपीट हो गया है, रिपीट इसलिए किया गया है ताकि आप इस सवाल को सही से कर सको, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो DEB की फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी। 44 फुल फॉर्म ऑफ EPA, देखो ये भी दोबारा आ चुकी है, EPA की फुल फॉर्म क्या है? मैंने बताया था अभी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, यानी कि ये सुरक्षा करती है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 45 फुल फॉर्म ऑफ CAE, ये भी दोबारा आ चुका है। CAE की फुल फॉर्म देखो दोबारा बताओगे आप, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, 46 फुल फॉर्म ऑफ MOOCs, देखो ये भी PYQ है और आ चुका है एग्जाम में। MOOC की फुल फॉर्म क्या है? देखो MOOC जो है एक जो प्लेटफॉर्म है, E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्वयं, उसका एक माध्यम है ये, ठीक है, उसका एक प्रोग्राम है MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 47, देखो ये दोबारा मैं इसलिए लाया ताकि आप याद कर सको, ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। नेक की टीम, ठीक है भाई, कितनी नाक का सवाल है भाई, नाक का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी में नाक का सवाल है, ग्रेड अच्छा नहीं है तो नाक कट जाएगी हमारी, तो ये वही नाक है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इसमें भी जो है दो ठीक है, पहला भी ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी ठीक है, और इसका तीसरा भी ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था, वैसे दोनों ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 फुल फॉर्म ऑफ NPE, ठीक है। NPE देखो याद रखिए दोस्तों, NPE अलग है, ठीक है, और NEP अलग है, ठीक है। NPE अलग है और NEP अलग है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और अगर ये ऐसे आ जाए NEP तो ये भी ऐसे ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। 49 फुल फॉर्म ऑफ HRD,
देखो पहले एक डिपार्टमेंट था ये, अब इसको बना दिया गया है MHRD। धर्मेंद्र प्रधान इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान MHRD के, याद रखिएगा MHRD के धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष हैं आजकल। तो HRD की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर, अरे डेवे, अच्छा देखो इसमें आपको लग रहा होगा मगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डेवलपमेंट है मगर ये रिसोर्सेस है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। ये PYQ है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? देखो आप बहुत जानते होंगे भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जानते होंगे, मगर जो ग्रांट है वो ग्रांट नहीं है, वो ग्रांट्स है, ठीक है, ग्रांट्स। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, याद रखिए ग्रांट्स कमीशन। देखो आपको लग रहा होगा ये भी ठीक है भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा ये गलत है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, फुल फॉर्म ऑफ RTE। 2009 में RTE आया और 2005 में आपका आया RTI। RTI की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोनों एक से लगते हैं, ठीक है, मगर थोड़ा सा अंतर है। अगर RTI की बात आए तो 2005 में इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर बात करें RTE की तो 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, NIRF का पूर्ण रूप क्या है? देखो ये दोबारा में इसलिए लाया ताकि आप समझ सके इस बात को। तो फ्रेंड्स NIRF का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो भी स्कूल हैं उनको जो है एक रैंकिंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 53, NTA की फुल फॉर्म क्या है? देखो आप सभी जानते होंगे भाई NTA UGC नेट। NTA एक संस्था है जो UGC नेट की परीक्षा करवाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 54, OSS फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, OSS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दोस्तों ये दोबारा मैं इसलिए जानता कि आप समझ सके। इसकी फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो खुले सॉफ्टवेयर होते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। 55वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? ये भी इंपोर्टेंट है, PYQ है, ठीक है, IUCN। तो फ्रेंड्स IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। PDA 56 है, PDA का फुल फॉर्म क्या है? PDA
पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है दोस्तों, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, स्वयं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, PYQ भी है। देखो, ये ई लर्निंग प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा बच्चों को खुद सीखने, लर्न करने और कोर्स करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित नहीं दोस्तों, काम करता है उस पर। ठीक है। यहाँ पर लगभग 2000 से 3000 प्रकार के कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं स्वयं के माध्यम से। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टडी बेब्स। ठीक है दोस्तों, आ चुका है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर इसका ए, राइट आंसर, स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, UNEA फुल फॉर्म क्या है? UNEA फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। 58, UNEA की फुल फॉर्म क्या है? UN, देखो जहां भी UN लगे तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, और EA की मतलब है इसमें एनवायरमेंट असेंबली, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेंबली, पर्यावरण सभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, URL स्टैंड फॉर। देखो, URL बताया था मैंने दोस्तों, जब आप गूगल पर कोई सर्च करते हैं, वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो वेबसाइट जो आती है, जहां वेबसाइट लिखी होती है, उस जो कॉलम है उसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 60, फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आ चुका है मेरे ख्याल से, PYQ हो सकता है ये। ठीक है, याद नहीं आ रहा ढंग से। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 60 का है फर्स्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो सिंपल मेल होती है उनको ट्रांसफर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। देखो दोस्तों, कुछ जो नेटवर्क होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक होते हैं मैन, ठीक है, एक होते हैं वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और लैन मैन पेन बैन। तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर मेट्रोपॉलिटन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 62, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIPS। दोस्तों MIPS, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितनी मिलियन पर सेकंड ट्रांसफर होती हैं उसका वो काउंट करता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD कैड। कैड का देखो, कैड जो होता है, ऑटो कैड, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो
और जो अखबार बनता है दोस्तों कैड में बनता है, ऑटो कैड में बनता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो फ्रेंड कंप्यूटर डिजाइन नंबर फर्स्ट 64 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी प्रकार के एक फोटो भी होते हैं, जेपीजी, पीएनजी और आपका पीडीएफ भी में भी होते हैं, ठीक है, और आपका जीआईएफ में होते हैं। तो फ्रेंड्स पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 65 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी देखो कई बार आ चुका है और ये पीवाईक्यू सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भाई मुझे तो इतनी बार पहली, क्योंकि देखो मैं दोस्तों काम कर चुका हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, नेटवर्किंग और हार्डवर्किंग का, ठीक है, सॉफ्टवेयर का भी, नेटवर्किंग का भी, हार्डवेयर का भी, यानी कि बना भी सकता हूँ, चला भी सकता हूँ और इनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, ठीक है दोस्तों। देखो HTTP तो सेम रहेगा, S बोले तो क्या होगा, S बोले तो होगा सिक्योर तरीके से जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, सिक्योर तरीके से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल। देखो एक होता है, आपने सुना होगा ईमेल, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक होती है जीमेल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्राफिकल मेल, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल मेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 67 का सी ग्राफिकल मेल। क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीई। ये भी आ चुकी है कई बार एग्जाम में, डीबीई, यानी कि देखो इसका मतलब होता है कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है या किसकी स्क्रीन है, तो उस पर जितने भी एक इफेक्ट दिखाई देता है, इफेक्ट, ठीक है, या टीवी पे या मॉनिटर पर, तो जितना भी इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं डीबीई, यानी कि डिजिटल वीडियो इफेक्ट, ठीक है, डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 68 का बी। 69 का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DLL, यानी कि दोस्तों आपको एक जगह से दूसरी जगह या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई डेटा ट्रांसफर करना हो तो एक लिंक के माध्यम से लेयर और लिंक के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर ए डेटा लिंक लेयर, DLL। क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COM। देखो वैसे तो इसको .com भी बोलते हैं, कॉमर्स भी बोलते हैं, कई प्रकार से बोलते हैं इसको, मगर दोस्तों हम कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। देखो कॉम बोलते हैं जैसे कि आपके पास में कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ में एक मशीन अटैच होती है। कैसी मशीन, देखो नेशनल आर्काइव में जाना या कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, कोई भी दोस्तों एक कहते हैं कि भाई ऐसी फिल्म होती है, फिल्म, माइक्रो फिल्म, ठीक है,
कुछ साल पहले माइक्रो फिल्म बनती थी, तो इस मशीन के माध्यम से तो छोटी छोटी चीज़ है इस पर हमें बड़ी बड़ी दिखाई देती है उस चीज़ के माध्यम से। देखो ठीक है, माइक्रो फिल्म के माध्यम इसमें ऐड हो जाती है और इस पर हमें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म, यानी कि कंप्यूटर पर आउटपुट हम शो होता है माइक्रो फिल्म। ठीक है, माइक्रो फिल्म को हम कंप्यूटर माध्यम से आउटपुट लेते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। देखो मैंने कई बार बोला आपको, एक होता है एलसीडी, एक होता है एलईडी। इसकी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू। वीडीयू, ठीक है, एक होता है वीडीई, एक होता है वीडीयू। दोस्तों इसका मतलब क्या है, वीडियो सॉरी इसका होता है डीवीई, डिजिटल वीडियो इफेक्ट, और इसका मतलब होता है विजुअल, इसका होता है विजुअल, ठीक है, डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। ओएमआर यानी कि भाई आप जहाँ ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको एक ओएमआर सीट मिलती है कि भाई आपको कौन सा ठीक है, पहले ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, उस सीट को बोलते हैं ओएमआर सीट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओएमआर सीट बोलते हैं। उसका जो फुल फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 74, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ये PYQ है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसकाजी बोलते हैं हम इसको, कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं इसको इसकाजी, क्योंकि बड़ा अक्षर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, जहाँ भी कंप्यूटर बना था तो एक कोड जनरेट किया गया कि भाई हम देखो क्या करते हैं, हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से अपने जो दिमाग में है हमारे पास में कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो कहाँ भेजते हैं, वो हम भेजते हैं अपने CPU में। CPU क्या करता है, CPU इस चीज़ को जो हम कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से भेज रहे हैं कोई इनपुट, तो उसको 0 और 1 की फॉर्मेट में चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि वो जो लेता है वो 0 और 1 की फॉर्मेट में लेता है, तो 0 और 1 की फॉर्मेट को चेंज करने के लिए वो एक इसकाजी नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिडी। मिडी MIDI। मिडी मैंने बताया था आपको कि भाई एक म्यूजिकल हारमोनियम टाइप का रहता है, तो आपने सुना होगा भाई, एक तो होता है हारमोनियम, ठीक है, गिटार वगैरह सितार वगैरह होते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल जो होते हैं वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स मिडी का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। 76, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS, यानी कि ये फंड ट्रांसफर करने का दोस्तों एक सिस्टम है। ठीक है, IMPS NEFT
आरटीजीएस और यूपीआई, इन 4 माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो सेवेंटी 76 है दोस्तों, इनकी इमीडिएट, इनकी बहुत जल्दी पेमेंट सर्विस ये प्रोवाइड कराता है आईएमपीएस। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको, आरटीजीएस की फुल फॉर्म, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, रियल, जल्दी बताइए दोस्तों आप। 77, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट भी दोस्तों एक क्या है, पेमेंट को ट्रांसफर करने का एक सिस्टम है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैंने बता चुका हूं, इसलिए केवल फटाफट रिवीजन हो रहा है आपका। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यार ये भी एक सा, ये भी एक सा है, तो ये भी ठीक है इसमें, और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, DIX की फुल फॉर्म क्या है। DIX देखो आपने नया सुना होगा, डी बोले तो डिजिटल, ई बोले तो इंटेल, एक्स बोले तो जीरोक्स, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंटेल जीरोक्स माने फोटोकॉपी। क्वेश्चन नंबर 80, DAC की फुल फॉर्म क्या है। DAC की फुल फॉर्म, फ्रेंड्स DAC की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। देखो हमारा जो कंप्यूटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरे प्रकार होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, 2 प्रकार कंप्यूटर होते हैं। आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। BCC देखो कई बार आ चुका है ये BCC। BCC एक होता है CC, ठीक है। तो 81 का जो राइट आंसर वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि आप किसी के पास में मेल भेजते हैं तो एक कार्बन कॉपी सेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, फुल फॉर्म ऑफ DEB, ये तीसरी बार आया है वैसे तो, ठीक है, आपको पता होगा भाई। अब तो DEB यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 83, फुल फॉर्म ऑफ EPA, ठीक है। EPA की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, EPA ये भी दोबारा आया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, फुल फॉर्म ऑफ द CAE की फुल फॉर्म क्या है, ये भी रिवाइज हुआ है। C बोले तो कंप्यूटर, A बोले तो एडेड, E बोले तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एज एडेड इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर C। 85, क्वेश्चन नंबर 85, ESI की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। 85 तो 85 की जो फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 86 फुल फॉर्म ऑफ मूक। देखो कई बार आ चुका है ये, PYQ है और इस क्लास में भी दोबारा आया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 87 ये तीसरी बार आया है, नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, मैंने बोल दिया तो ऑप्शन नंबर सी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 फुल फॉर्म एनपीई, एनपीई, एनपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी आ चुकी है, करवा चुका हूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑफ 89 फुल फॉर्म ऑफ एचआरडी, एचआरडी, अगर MHRD आता है MHRD तो इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो पता ना, इसमें डबल डबल आगे हैं। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन नंबर सी, गलत मत कर देना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 91 फुल फॉर्म ऑफ आरटीई, आरटीई, आरटीआई अलग होता है, आरटीई अलग होता है। ठीक है, तो आरटी का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान 2009 के तहत, आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 92 NIRF का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये भी तीसरी बार आया है। NIRF का फुल फॉर्म क्या है? कई बार आ चुका है एग्जाम में ये, और इस क्लास में भी तीसरी बार आया है ये। ठीक है, ताकि आपको याद हो सके। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 93 एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? एनटीए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। 94 OSS की फुल फॉर्म क्या है? OSS तीसरी बार आया सवाल। ठीक है, हमारे ऑपरेटिंग बाबू ने 3 बार लगा दिया है ये। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे ऑपरेटर बाबू भी हम ही हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, हम ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, हम ही इसको एडिट करते हैं। ठीक है, CPS निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? CPS, CPS, CPS 20 सेकंड का सवाल आपके लिए, 20 सेकंड का समय है। ठीक है, CPS का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम, ये आ चुका है एग्जाम में और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, साइबर फिजिकल सिस्टम, CPS। 96 फुल फॉर्म ऑफ द एब्रेशन, OCR, OCR। 96 OCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 97 VDU, वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? ये भी देखो मैंने दोबारा आया ये वाला सवाल। VDU की फुल फॉर्म क्या है? VDU की फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर सी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर सी।
98 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP देखो ये P/Q है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ISP याद कर लेना, इसको आ सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 99 फुल फॉर्म ऑफ द फोर्स, FOSS का फुल फॉर्म क्या है? FOS देखो अभी आपने पढ़ा था OSS, अब क्या है, एक होता है FOSS, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखो जब OSS का फुल फॉर्म था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो F बोले तो फ्री, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट सवाल है। देखो दोस्तों FOSSEE का संक्षिप्त रूप क्या है? देखो एक OSS आया, एक FOSS आया, अब आया FOSSEE की फुल फॉर्म क्या है? हंड्रेड का राइट आंसर है द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितने सही हुए आपके कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमारे JB स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर किसी को हमारा नेट हिस्ट्री और सेट हिस्ट्री प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन करना हो, हमारा नंबर है 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।